आज कि किस कारण से बंधन होता है, उसका कारण क्या है, बंधने का कारण क्या है। तो सूत्र दिया है योग दर्शन का, अविद्या स्मृता राग द्वेषा विनिवेशा पंचक्लेशा। अविद्या इसका स्वरूप क्या है, आप लोगों को ध्यान होगा जो स्वरूप कहा था, अनित्या शुचि सुखानात्मसु नित्य शुचि सुखात्म खातिर विद्या। अनित्य अशुचि दुख और अनात्म अर्थात जड़ में नित्य शुचि सुख और चेतन की भावना करना अविद्या है। यह अविद्या का स्वरूप है। पृथक वर्तमान बुद्धि को आत्मा से भिन्न न समझना। बुद्धि जीवात्मा से पृथक है, अलग है, वो उसका साधन मात्र है, उसको जीवात्मा से भिन्न न समझना अस्मिता है। सुख में प्रीति होना राग है, दुख में अप्रीति होना द्वेष है। और सब प्राणी मात्र को यह इच्छा सदा रहती, मैं सदा शरीरस्थ रहूं, मरूं नहीं। मृत्यु दुख से त्रास अभिनिवेश कहलाता है। इन 5 क्लेशों को योगाभ्यास और विज्ञान से छुड़ा देने पर ब्रह्म को प्राप्त होकर मुक्ति के परमानंद को भोगना चाहिए। ये सिद्धांत बताया। 5 क्लेशों को समाप्त किया जाए। इसमें लिखा योग दर्शन में अविद्या क्षेत्रम उत्तरेषाम। अविद्या जो है वो बाकी 5 का खेत है। बाकी 5 अविद्या रूपी खेत में उगते हैं। जब अविद्या होती है तभी अस्मिता आती है, तभी राग आता है, तभी द्वेष आता है, तभी अभिनिवेश आता है। और विद्या आती है तो ये सब के सब समाप्त हो जाते हैं। तो अविद्या क्षेत्रम उत्तरेषाम, अविद्या को नष्ट करेंगे तो बाकी सब धीरे धीरे अपने आप समाप्त हो जाएंगे। प्रश्न किया, जैसी मुक्ति आप मानते हैं वैसी अन्य कोई नहीं मानता। देखो, जैनी लोग मोक्षशिला और शिवपुर में जाके चुपचाप बैठे रहना, ईसाई लोग चौथा आसमान जिसमें विवाह लड़ाई बाजे गाजे वस्त्रादि धारण से आनंद भोगना, वैसे ही मुसलमान 7वें आसमान वाम मार्गी श्रीपुर शैव कैलाश वैकुंठ और गोकुलीय गोसाई लोग गोलोक आदि में जाकर उत्तम स्त्री अन्नपान वस्त्र स्थान आदि को प्राप्त होकर आनंद में रहने को मुक्ति मानते हैं। पौराणिक लोग सालोक के ईश्वर के लोक में निवास और सानुज्य छोटे भाई के सदृश ईश्वर के साथ रहना, सारूप्य जैसी उपासनी देव की आकृति है वैसा बन जाना, सामीप्य सेवक के समान ईश्वर के समीप रहना, सायुज्य और ईश्वर से संयुक्त हो जाना, ये 4 प्रकार की मुक्ति मानते हैं। ये जो ईसाइयों और मुसलमानों की और लोगों की मुक्ति हो तो मुक्ति है ही नहीं, वास्तव में स्वर्ग है। और वो उनकी तृष्णा ही है। जिस सुख को यहाँ नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं उस सुख की कल्पना कर रखी है कि वहां जाकर के हमको बहुत सुंदर सुंदर स्त्रियां मिलेंगी, वहां जाकर के हूरें मिलेंगी। उनके बारे में वर्णन है कि वो न बच्ची होती है, न जवान होती, न बूढ़ी होती है, वो हमेशा जवान होती हैं, न कुछ खाती हैं, न कुछ पीती हैं, न शौच आदि जाती हैं, वो सब हमेशा एक जैसी रहती हैं। ऐसी हूरें प्राप्त होती हैं। तो यहाँ जिन चीजों से शिकायत है इनको, वो शिकायत वहां जाके दूर करने की परिकल्पना इन लोगों की मुक्ति की है। वो मुक्ति कुछ नहीं है। जो हमारे पौराणिक भाइयों की मुक्ति है, सालोक्य, सानुज्य, सामीप्य, सायुज्य, सारूप्य, ये 4 प्रकार की मुक्ति वो लोग मानते हैं। और वेदांती लोग ब्रह्म में लय होने को मोक्ष समझते हैं। जीवात्मा समाप्त हो जाता है और वो ब्रह्म में जाकर के लीन हो जाता है। इतने प्रकार से लोग मुक्ति को मानते हैं। स्वामी जी उत्तर दे रहे हैं, जैनी 12वें, ईसाई 13वें और 14वें समोल्लास में मुसलमानों की मुक्ति आदि विषय विशेष कर लिखेंगे। जो वाम मार्गी श्रीपुर में जाकर लक्ष्मी के सदृश स्त्रियां मद्य मांसादि खाना पीना रंग राग भोग करना मानते हैं, वह यहाँ से कुछ विशेष नहीं।
वैसे ही महादेव और विष्णु के सदृश आकृति वाले पार्वती और लक्ष्मी के सदृश स्त्री युक्त होकर आनंद भोगना। यहाँ के धनाढ़ राजाओं से अधिक इतना ही लिखते हैं कि वहाँ रोग न होंगे और युवावस्था रहेगी। ये उनकी बात मिथ्या है, क्योंकि जहाँ भोग वहाँ रोग, जहाँ रोग वहाँ वृद्धावस्था अवश्य होती है। और पौराणिकों से पूछना चाहिए कि जैसी तुम्हारी 4 प्रकार की मुक्ति है, वैसी तो कृमि कीट पतंग पशु हाथियों की भी स्वतः सिद्ध प्राप्त है, क्योंकि जितने लोक हैं वह सब ईश्वर के हैं और इन्हीं में सब जीव रहते हैं। तो इसलिए ईश्वर के साथ हमारा सालोक्य तो हमेशा ही है। ईश्वर के लोक में ही हम लोग रहते हैं, तो सालोक्य उपस्थित है। सामीप्य मानते हैं तो ईश्वर सर्वत्र व्याप्त होने से सब उसके समीप है, इसलिए सामीप्य मुक्ति स्वतः सिद्ध है। जीव ईश्वर से सब प्रकार छोटा और चेतन होने से स्वतः बंधुवत है, इससे सानुज्य मुक्ति बिना प्रयत्न के सिद्ध है। और सब जीव सर्वव्यापक परमात्मा में व्याप्य होने से संयुक्त हैं, इससे सायुज्य मुक्ति भी स्वतः सिद्ध है। और जो अन्य साधारण नास्तिक लोग मरने से तत्वों में तत्व मिलकर मुक्ति मानते हैं, वह तो कुत्ते गधे आदि को भी प्राप्त है। ये मुक्तियां नहीं है, किंतु एक प्रकार का बंधन है, क्योंकि ये लोग शिवपुर, मोक्षशिला, चौथे आसमान, 7वें आसमान, श्रीपुर, कैलाश, वैकुंठ, गोलोक को एक देश में स्थान विशेष मानते हैं। जो वह उन स्थानों से पृथक हो तो मुक्ति छूट जाए। इसीलिए जैसे 12 पत्थर के भीतर दृष्टिबंध होते हैं, उसके समान बंधन में होंगे। मुक्ति तो यही है कि जहां इच्छा हो वहां विचरो, कहीं अटके नहीं, न भय, न शंका, न दुख होता है। जो जन्म है वह उत्पत्ति और जो मरना है वो प्रलय कहा है। समय पर जन्म लेते हैं, कह रहे जन्म एक है व अनेक है, बोले नहीं अनेक हैं। जो अनेक हो तो पूर्व जन्म मृत्यु की बातों का स्मरण क्यों नहीं है? तो कह रहे जीव अल्पज्ञ है, त्रिकालदर्शी नहीं है, इसलिए स्मरण नहीं रहता। और जिस मन से ज्ञान करता है वह भी एक समय में 2 ज्ञान नहीं कर सकता। भला पूर्व जन्म की बात तो दूर रहने दीजिए, इसी देह में जब गर्भ में जीव था, शरीर बना, पश्चात जन्मा, 5वें वर्ष से पूर्व तक जो जो बातें हुई हैं उनका स्मरण क्यों नहीं कर सकता? और जागृत व स्वप्न में बहुत सा व्यवहार प्रत्यक्ष करके जब सुसुप्ति अर्थात गाढ़ निद्रा होती है, तब जागृत आदि व्यवहार का स्मरण क्यों नहीं कर सकता? और तुमसे कोई पूछे कि 12 वर्ष के पूर्व 13वें वर्ष के 5वें महीने के 9वें दिन 10 बजे पर पहली मिनट में तुमने क्या किया था? 12 वर्ष के पूर्व 13वें वर्ष के 5वें महीने के 9वें दिन 10 बजे पर पहली मिनट में तुमने क्या किया था? तुम्हारा मुख, हाथ, कान, शरीर किस और किस प्रकार था और मन में क्या विचार था? जब इसी शरीर में ऐसा है तो पूर्व जन्म की बातों के स्मरण में शंका करनी केवल लड़केपन की बात है। और जो स्मरण नहीं होता है, इसी से जीव सुखी है, नहीं तो सब जन्मों के दुखों को देख देख कर दुखित होकर मर जाता। जो कोई पूर्व और पीछे जन्म के वर्तमान को जानना चाहे तो भी नहीं जान सकता, क्योंकि जीव का ज्ञान और स्वरूप अल्प है। यह बात ईश्वर के जानने योग्य है, जीव के नहीं। प्रश्न किया, जब जीव को पूर्व का ज्ञान नहीं और ईश्वर उसको दंड देता है तो जीव का सुधार नहीं हो सकता, क्योंकि जब उनके पाप कर्मों को जना कर दंड देवे, अर्थात उनको ज्ञान हो कि हमने अमुक काम किया था उसी का ये फल है, तभी वह जीव उन बुरे कर्मों से बच सकेंगे। उत्तर दिया, तुम ज्ञान कै प्रकार का मानते हो? तो प्रश्नकर्ता ने कहा, प्रत्यक्षादि प्रमाणों से 8 प्रकार का। उत्तर, तो जब तुम जन्म से लेकर समय समय में राज, धन, बुद्धि, विद्या, दारिद्र्य, निर्बुद्धि, मूर्खता आदि सुख दुख संसार में देखकर पूर्व जन्म का ज्ञान क्यों नहीं कर सकते? जैसे एक अवैध और एक वैद्य को कोई रोग हो, उसका निदान अर्थात कारण वैद्य जान लेता और अविद्वान नहीं जान सकता। जिसने वैदिक विद्या पढ़ी है और दूसरे ने नहीं पढ़ी। परंतु ज्वरादि रोग के होने से अवैध भी इतना जान सकता है कि मुझसे कोई कुपथ्य हो गया है जिससे मुझे यह रोग हुआ है। वैसे ही जगत में विचित्र सुख दुख आदि की घटती बढ़ती देख के पूर्व जन्म का अनुमान क्यों नहीं जान लेते? और जो पूर्व जन्म को न मानोगे तो परमेश्वर पक्षपाती हो जाता है, क्योंकि बिना पाप के दारिद्र्य आदि दुख और बिना पूर्व संचित पुण्य के राज्य, धनाढ्यता और बुद्धि उसको क्यों दी? और पूर्व जन्म के पाप पुण्य के अनुसार दुख सुख के देने से परमेश्वर न्यायकारी यथावत रहता है।
प्रश्न किया, एक जन्म होने से भी परमेश्वर न्यायकारी हो सकता है? जैसे सर्वोपरि राजा जो करे सो न्याय। जैसे माली अपने उपवन में छोटे बड़े वृक्ष लगाता है, किसी को काटता, किसी को उखाड़ता, किसी की रक्षा करता, किसी को बढ़ाता है। जिसका जो वस्तु है उसको वो जो चाहे वैसा रखे, इसके ऊपर कोई भी दूसरा न्याय करने वाला नहीं। जो उसको दंड दे सके वह ईश्वर किसी से डरे। उत्तर दिया, परमात्मा जिसलिए न्याय चाहता करता, अन्याय कभी नहीं करता, इसीलिए वह पूजनीय और बड़ा है। जो न्याय विरुद्ध करे वह ईश्वर ही नहीं। जैसे माली युक्ति के बिना सड़क में अथवा आस्थान में वृक्ष लगाने, न काटने योग्य को काटने, अयोग्य को बढ़ाने, योग्य को न बढ़ाने से दूषित होता है, इसी प्रकार बिना कारण के करने से ईश्वर को भी दोष लगेगा। परमेश्वर के ऊपर न्याययुक्त काम करना अवश्य है, क्योंकि वह स्वभाव से पवित्र और न्यायकारी है। जो उन्मत्त के समान काम करे तो जगत के श्रेष्ठ न्यायाधीश से भी न्यून और अप्रतिष्ठित हो। क्या इस जगत में बिना योग्यता के उत्तम काम किए प्रतिष्ठा और दुष्ट काम किए बिना दंड देने वाला निंदनीय अप्रतिष्ठित नहीं होता? इसलिए ईश्वर अन्याय नहीं करता, किसी से नहीं डरता। प्रश्न किया, परमात्मा ने प्रथम ही से जिसके लिए जितना देना विचारा उतना दे देता है, जितना कम करना उतना कम कर लेता है। उत्तर दिया, उसका विचार जीवों के कर्मानुसार होता है, अन्यथा नहीं होता। जो अन्यथा हो तो वही अपराधी अन्यायकारी हो जाता। प्रश्न, बड़े छोटों को एक सा ही दुख सुख है, बड़ों को बड़ी चिंता, छोटों को छोटी चिंता। जैसे किसी साहूकार का विवाद राजघर में लाख रुपए का हो तो अपने घर से पालकी में बैठकर कचहरी में उष्णकाल में जाता हो। बाजार में होकर उसको जाता देखकर अज्ञानी लोग कहते हैं, देखो पूर्व जन्म के पुण्य और पाप का प्रत्यक्ष फल यही है कि एक पालकी में आनंद पूर्वक बैठा है और दूसरा बिना जूते पहने ऊपर नीचे से तप्यमान होते हुए पालकी को उठा कर ले जाते हैं। परंतु बुद्धिमान लोग इसमें यह जानते हैं कि जैसे जैसे कचहरी निकट आती जाती है वैसे वैसे साहूकार को बड़ा शौक और संदेह बढ़ता जाता है और कहारों को आनंद होता जाता है। जब कचहरी में पहुंचते तब सेठ जी इधर उधर जाने का विचार करते हैं, प्राण विभाग के पास जाऊं या सर रिश्तेदार के पास, आज हारूंगा व जीतूंगा, न जाने क्या होगा। और कहार लोग तमाकू पीते प्रसन्न होकर आनंद में सोते हैं। जो वह जीत जाए तो कुछ सुख और जो हार जाए तो सेठ जी दुख सागर में डूब जाए, कहार जैसे के तैसे रहते हैं। इसी प्रकार जब राजा सुंदर कोमल बिछौने में सोता है तो भी शीघ्र निद्रा नहीं आती, और मजूर कंकर पत्थर मिट्टी ऊंचे नीचे स्तर पर सोता उसको झट निद्रा आती है। वैसे सर्वत्र समझ लो। उत्तर दिया, यह समझ अज्ञानियों की है। क्या किसी साहूकार से कहें कि तू कहार बन जा, कहार से कहें तू साहूकार बन जा, तो साहूकार कभी कहार बनता नहीं और कहार साहूकार बनना चाहते हैं। जो सुख दुख बराबर होता तो अपनी अपनी अवस्था छोड़ नीच और ऊंच बनना दोनों न चाहते। देखो, एक जीव विद्वान पुण्यात्मा श्रीमान राजा की रानी के गर्भ में आता है और दूसरा महादरिद्र घसियारी के गर्भ में आता है। एक को गर्भ से लेकर सर्वथा सुख और दूसरे को सब प्रकार दुख मिलता है। एक जब जन्मता है तब सुंदर सुगंधी जलादि से स्नान, युक्ति से नाड़ी छेदन, दुग्ध पान आदि यथा योग्य प्राप्त होते हैं। जब वह दूध पीना चाहता तो उसके साथ मिश्री आदि मिलाकर यथेष्ट मिलता है। उसको प्रसन्न रखने के लिए नौकर चाकर खिलौना सवारी उत्तम स्थानों में लाड़ से आनंद होता है। दूसरे का जन्म जंगल में होता है, स्नान के लिए जल भी नहीं मिलता। जब दूध पीना चाहता तब दूध के बदले में घुड़काया और घूंसा थपेड़ आदि से पीटा जाता है। अत्यंत आर्त स्वर से रोता है, कोई नहीं पूछता। इत्यादि जीवों को बिना पुण्य पाप के सुख दुख होने से परमेश्वर पर दोष आता है। दूसरा, जैसे बिना किए कर्मों के सुख दुख मिलते हैं तो आगे नरक स्वर्ग भी न होना चाहिए, क्योंकि जैसे परमेश्वर ने इस समय बिना कर्मों को सुख दुख दिया है वैसे मेरे पीछे भी जिसको चाहेगा उसको स्वर्ग में और जिसको चाहे नरक में भेज देगा। पुनः सब जीव अधर्मयुक्त हो जाएंगे। धर्म क्यों करें? क्योंकि धर्म का फल मिलने में संदेह है, परमेश्वर के हाथ है, जैसी उसकी प्रसन्नता होगी वैसा करेगा। तो पाप कर्मों में भय न होकर संसार में पाप की वृद्धि और धर्म का क्षय हो जाएगा। इसलिए पूर्व जन्म के पुण्य पाप के अनुसार वर्तमान जन्म और वर्तमान तथा पूर्व जन्म के कर्मानुसार भविष्य जन्म होते हैं। ये सिद्धांत निश्चित तौर पर जानना चाहिए। आज मैं यहीं पर पाठ बंद कर रहा हूँ। किसी के मन में जिज्ञासा हो तो 5-7 मिनट का टाइम में कर सकते हैं। ओम। जी आचार्य जी।
आचार्य जी, इसमें पौराणिक और ईसाइयों को एक श्रेणी में खड़ा कर रहे हैं। जी जी, पौराणिक को और ईसाइयों को, मुस्लिमों को एक श्रेणी में खड़ा कर रहे हैं। नहीं, एक श्रेणी में नहीं कर रहे हैं, सबका सिद्धांत बता रहे हैं। सब लोगों का सिद्धांत बताया जा रहा है। कह रहे हैं कि ये इनका मानता है, इनकी मान्यता है, और मान्यताएं दोनों ही झूठी हैं, तो फिर दोनों एक श्रेणी में हो ही जाएंगे जब दोनों झूठे हैं। तो ये पौराणिक लोगों की उसी सिद्धांत के पाए जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो जो जिस तरह की वो मुक्ति मानते हैं सायुज्य सालोक्य वाली, वो सालोक्य तो हम लोग हमेशा ही है। परमात्मा जब हमारे साथ है तो सायुज्य सालोक्य सानुज्य तो हमेशा ही है। बिना मुक्ति के भी है, तो फिर मुक्ति प्राप्त करके क्या नया प्राप्त कर रहे हैं। ये गोसाई, आचार्य जी गोसाई क्या है? गोसाई कौन है? गोसाई लोग होते हैं, उनका सिद्धांत होता है अलग। पहले ज्यादा प्रतिष्ठित है, थोड़ा सा उनका मामला कम हो गया है। तो हिंदू में ही आते हैं ना? हाँ, हिंदू में हिंदू। अब गोसाई वाले साईं हो गए हैं क्या आचार्य जी? नहीं, गोसाई वाले साईं नहीं हुए हैं जी। जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हुई है वो लोग साईं हुए हैं। अच्छा जी, वही जो गोसाई गिरी गोसाई वही होते हैं क्या? वही गोस्वामी जिसको कहते हैं, वही गोसाई पहले भ्रंश है। गोसाई शब्द भ्रंश है, गोस्वामी है। गोस्वामी का गोसाई है, वो पहले एक मत था, थोड़ा प्रतिष्ठित था। अब उसके लोग बहुत कम रह गए, लगभग समाप्त प्राय ही है। जी आचार्य जी, एक प्रश्न बड़ा अच्छा सा है यहाँ पर। कृष्ण जी कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे सैकड़ों जन्म हो चुके हैं। हाँ। मैं सब जानता हूँ, तुम नहीं जानते। और महर्षि यहाँ कह रहे हैं कि जो कोई पूर्व पीछे जन्म के वर्तमान को जानना चाहे तो भी नहीं जान सकता, क्योंकि जीव का ज्ञान और स्वरूप अल्प है। यह बात ईश्वर के जानने योग्य है, जीव के नहीं। पूर्व जाति ज्ञानम लिखा हुआ है, पूर्व जन्म के कर्मों का ज्ञान नहीं। स्वामी जी यहाँ कर्मों के ज्ञान का मना कर रहे हैं। यहाँ लिखा हुआ है पूर्व पीछे जन्म के वर्तमान को जानना चाहे तो नहीं जान सकता। पीछे जो जन्म था उसमें जो वर्तमान था, वर्तमान माने संस्कृत भाषा स्वामी जी की है ना, तो वर्तमान मतलब उस जन्म में जो तुम कर रहे थे उन कर्मों को नहीं जानते हो। जो जन्म को जान सकते हैं, कर्म को नहीं जान सकते। हाँ, जन्म को जान लेते हैं, उस जन्म में क्या क्या कर्म किए थे वो ईश्वर के जानने का है। क्योंकि इस जन्म वाले भी बचपन वाला तो नहीं याद रहता है। हाँ, इसी जन्म में बचपन वाला याद नहीं है। तो कर्म की बात करें कि कर्म नहीं जान सकते, जन्म को जान सकते हैं, पीछे के जो जन्म हुए। हाँ, पूर्व जन्म में, वर्तमान का मतलब है पूर्व जन्म में जो उस समय हो रहा था वो नहीं जानते। जी। योग के माध्यम से पूर्व जाति का ज्ञान हो सकता है, क्या जन्म हुआ था ये ज्ञान हो सकता है, पर उस जाति में उस जन्म में क्या क्या कर्म किए थे जो वर्तमान हुआ था वो नहीं जान सकते। जी, उसका तर्क ये है कि हम बचपन से भी बहुत सारे किए हुए का इस जन्म का भी नहीं जानते हैं, यही याद है। हाँ, हाँ, हाँ। जी।